एक कॉमन डाउट होता है माइंड में बहुत सारे स्टूडेंट के, सर ओल्ड बुक्स का क्या करना है? ओल्ड बुक्स का क्या करना है? इट मीन्स, सबसे पहले इस ओल्ड बुक का मीनिंग समझिए। ओल्ड बुक का मतलब पुरानी बुक नहीं, पुरानी एडिशन का बुक। इट मीन्स कि अगर अभी मार्केट में किसी बुक का 9th एडिशन अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में 9th एडिशन अवेलेबल है और आपके पास 8th एडिशन पड़ा हुआ है, तो क्या आपको 8th एडिशन से पढ़ना चाहिए या फिर 9th एडिशन परचेज करना चाहिए? आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि ओल्ड बुक इज नथिंग बट स्क्रैप, ठीक है। ओल्ड बुक इज नॉट बुक, दैट इज स्क्रैप, ठीक है। बुक का रेस्पेक्ट ये नहीं है कि आप बुक का पूजा कीजिए, ठीक है। बुक का रेस्पेक्ट ये है कि आप बुक को पढ़िए और उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट कीजिए। दैट इज द बिगेस्ट रेस्पेक्ट टू एनी बुक। बुक का रेस्पेक्ट ये नहीं है कि आप उससे डेली डस्ट झाड़ रहे हैं और उसको पूजा कर रहे हैं, उसको सजा के अलमीरा में रखे हुए हैं। दिस इज नॉट द रेस्पेक्ट टू एनी बुक। बुक का रियल रिस्पेक्ट है कि कोई उसको पढ़े, उसमें जो नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट करे। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है, उसको हटाने के वजह, उसको स्क्रैप करने की वजह आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि नया एडिशन मार्केट में आ गया है, तो नया एडिशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। हर एक नया कॉन्सेप्ट इज मस्ट मच कॉस्टलियर देन द कॉस्ट ऑफ दैट बुक, ठीक है। ओल्ड बुक का जो भी कॉस्ट होगा, इंडिया में कोई भी बुक है 500 से 1000 के रुपीस के बीच में ही टेक्निकल की सारी बुक है। सो 500 से 1000 रुपीस के लिए अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट कम जानते हैं और वो कहीं गलती से एग्जाम में आ गया या फिर कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया और आप गलत आंसर दिए, नाउ कंपेयर विच इज कॉस्टली। ये 1000 रुपीज का बुक कॉस्टली था या आप वो जो गलत आंसर किए वो कॉस्टली आपको पड़ गया? क्लियर? सो अंडरस्टैंड दिस ना। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर मैंने लास्ट ईयर 8th एडिशन खरीदा था और इस ईयर 9th एडिशन मार्केट में पब्लिश हो गया, तो क्या मुझे 9th एडिशन खरीदना पड़ेगा? इस केस में अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब आप अच्छे वेल टू डू फैमिली से हैं, तो आप खरीद लीजिए। तब तो आप पुराने बुक को उठाइए, हटाइए और नया बुक खरीद लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो उस केस में चूंकि आपने ही पुराना बुक खरीदा है और नया बुक आ गया आपके ही ये ड्यूरेशन में, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है हम एक ही बुक के पीछे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उस केस में चलो आप पढ़ लीजिए पुरानी बुक से। बट अगर पुराना बुक आपके भैया दिए हैं या आपके कोई कजन आपको दे के गए हैं और आपके पास अभी आपके टाइम में नया कोई बुक आ गया है, तो बेटर है कि उस पुराने बुक से मत पढ़िए, नया बुक खरीद लीजिए। एक ही स्टूडेंट को मैं ये नहीं बोलता हूं कि एडिशन चेंज हुआ तो तुरंत नया बुक खरीद लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है देन डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड फॉर स्टूडेंट कि एक ही स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट का बुक 2 बार खरीदे अपने इंजीनियरिंग टेन्योर में। ये बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जब आप कमाने लगिएगा तब बात अलग है, लेकिन अभी दिक्कत होती है। सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप लोग हमेशा न्यू एडिशन बुक रेफर कीजिए। न्यू एडिशन, जैसे अब हम लोग टीचर हैं, हम लोग नया बुक खरीदते हैं, मान लीजिए 1 साल तक वो मेरे अलमीरा में रखा हुआ होता है और नया एडिशन आ जाता है, मैं तुरंत उस बुक को हटा देता हूं अपने अलमीरा से, तुरंत हटा देता हूं। अगर नया एडिशन आ गया है तो अब मैं नया एडिशन से ही पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। क्लियर? पुराने एडिशन मुझे रखना ही नहीं है, मैं सीधा हटा देता हूं उस बुक को। क्लियर? सो सेम थिंग यू हैव टू फॉलो। अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली आप मैनेज कर सकते हैं, तब तो आप एकदम हटा दीजिए। अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो उस केस में आप मैनेज कर लीजिए कि ठीक है एक खरीद लिए थे, अब नया एडिशन आ गया तो फिर से हम नहीं परचेज कर रहे हैं, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई कजन ब्रदर वगैरह दिए हैं तब तो ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। ओल्ड बुक का करना क्या है? ओल्ड बुक का क्या करना है? द बेस्ट एडवाइस इज ओल्ड बुक अपने एक्स को देना है तो जाके दे दीजिए, अपने एक्स को दे दीजिए जाके ओल्ड बुक। समझ में आया? ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर फन। ओल्ड बुक
आप जहां पे ओल्ड बुक्स सेल होता है वहां पे जाके दे दीजिए, वहां से जिसको परचेज करना होगा, जो फाइनेंशियली वीकर लोग होते हैं वो लोगों को परचेज करना होगा तो वो वहां से अपना परचेज करके, ठीक है, क्योंकि जिसके पास पैसे कम है उन लोगों को भी तो पढ़ना है, तो उन लोग क्या करेंगे। लेकिन अपने पास बुक मत रखिए, ये एक हैबिट आप लोगों को डेवलप करना चाहिए कि कभी भी नया एडिशन आ गया है तो पुराने एडिशन को खींच रहे हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरे इस सजेशन को जरूर फॉलो कीजिएगा एंड हमेशा नॉलेज अप टू डेट रखिए। अप टू डेट नॉलेज इज वेरी कॉस्टली, अप टू डेट नॉलेज इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, आपका माइंड अगर अप टू डेट बुक से पढ़ेगा तो आपका माइंड भी अप टू डेट रहेगा एंड यू विल बी ऑफ वर्थ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को फॉलो कीजिए और इस तरीके से आगे बढ़िए। आई होप कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन, ये सजेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के कोई और भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे जरूर बताइए, मुझे मैसेज करके बताइए, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है। ठीक है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।